अच्छा, बेरोजगारी बड़ा अच्छा वरदान है। क्यों? मैं कह रहा हूं कि अगर अर्जुन व्हाट्सएप के जमाने में होते, सोशल मीडिया के जमाने में होते, तो शायद आंख ना दिखती। जिस नौकरी को आज आप गाली देते हैं, ये बढ़िया नहीं है, उसी नौकरी में जब आप गए होंगे तो मजा आ गया। कंपनी गलत चुन ली, मेहनत खतरनाक कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत लड़की चुन के और खतरनाक प्यार कर लिया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, अच्छा, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है यानी वो कुछ खास कर ही नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात शर्तिया जान जाइए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम अपनी औकात से बढ़ के नहीं कर रहे, औकात के अंदर रह के कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और जिंदा लोगों के साथ समस्याएं रहती हैं, मुर्दों के साथ कोई समस्या नहीं रहती, राइट? अगर आप जिंदा हैं तो समस्याएं रहेंगी, अगर आप जिंदा है तो समस्याएं रहेंगी, अगर आप जिंदा ही नहीं है तो समस्याएं किस बात की? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज रीफोकस। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते। मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी बातें बताई जाती हैं लगभग सारी बातें इंसान पहले से जानता है, फिर आता क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है, या होगा तो बड़ा कम होगा, जो आपसे बताया जाए और आपको पता ना हो। आप पहले से जानते, फिर आप आते क्यों हैं? हम ऐसे किसी भी कार्यक्रम में या कहीं भी इसलिए आते ताकि हम रीफोकस कर पाएं। तो पहला काम जो हर एक इंसान को निरंतर करना पड़ेगा इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के दौर में, वो है रीफोकस। अर्जुन को आपको याद होगा जब द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ क्या दिख रहा है, आप सबको वो कहानी याद होगी, क्या दिख रहा है? वो चिड़िया वाली, वो तीर वाली, वो आंख वाली। तो लोगों ने कहा ये दिख रहा है, वो पेड़ दिख रहा है, वो फल दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर अर्जुन व्हाट्सएप के जमाने में होते, सोशल मीडिया के जमाने में होते, तो शायद आंख ना दिखती। अर्जुन के जमाने में सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वहां व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं आता था, वहां पे फेसबुक का नोटिफिकेशन नहीं आता था। यहां क्या है कि एवरी टाइम, अभी भी जितने लोग यहां पे आए हैं, क्या सब सुन रहे हैं? नहीं। क्या सब सुन पाएंगे? नहीं। क्या हर इंसान यहां से कुछ लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक यंत्र है जो उसके फोकस को बिगाड़ने के लिए काफी है, उसको हम मोबाइल बोलते हैं। हम यहां पे इसलिए ताकि हम रीबिल्ड कर पाए वो उम्मीदें जो शायद टूट गई होंगी, वो सपने जो शायद आप भूल गए होंगे, और जिंदगी का पूरा काम रीबिल्ड करने का है। जब आपने कोई बिजनेस शुरू किया होगा उस समय का उत्साह बहुत अधिक रहा होगा। जब आपने कोई काम शुरू किया होगा, जिस नौकरी को आज आप गाली देते हैं ये बढ़िया नहीं है, उसी नौकरी में जब आप गए होंगे तो मजा आ गया, नौकरी मिल गई, मजा आ गया, पूरी मिठाई बांट दी होगी आप। जिस काम को आज आप बोरिंग समझते हैं, जिस काम को आज आपको लगता है मेरा मन नहीं लग रहा, इसी काम के लिए कभी आप बहुत उत्साहित थे। सही बात है, राइट? इसी काम के लिए, राइट? तीसरा काम, द थर्ड थिंग, दैट इज रीस्टार्ट। अगर आप ये तीन काम करते हैं, अगर कोई भी इंसान जो इस ऑडिटोरियम में बैठा है और अगर वो ये तीन काम करता है जिंदगी में कभी भी, रीफोकस, मेरे साथ बोलेंगे थोड़ा, पहला क्या है? हेलो, पहला क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? और तीसरे नंबर पे क्या है? रीस्टार्ट। अगर आप ये तीन काम करेंगे तो चौथी चीज पैदा होगी जिसका नाम है, राइट प्लीज नेक्स्ट, रीबर्थ, राइट? दैट इज रीबर्थ। और इंसान का मतलब है कि वो नया हो जाए, इंसान का मतलब है कि वो पहले से बेहतर हो जाए। और बिजनेस के अंदर, और जिनका भी बिजनेस माइंडसेट है, और मुझे पता है कि बिहार अब सिर्फ नौकरियों की तरफ नहीं देख रहा, अब बिहार स्टार्टअप की तरफ देख रहा है, बिजनेस की तरफ देख रहा है, राइट? अब हम अलग हो रहे हैं। अब वही बिहार नहीं है जहां सरकारी नौकरियों की मारामारी होती है। अब ये वो बिहार है जहां बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप करना है,
और ये कमाल की बात है। और देखिए, हर चीज एक सपने से शुरू होती है। अगर आपके अंदर एक सपना है तो वो हकीकत में बदला जा सकता है, लेकिन सपना ही ना हो तो कुछ है नहीं जिसको हकीकत में बदला जाए। अगर ड्रीम है तो रियलिटी में चेंज की जा सकती है, लेकिन अगर ड्रीम ही ना हो तो कुछ रियलिटी में नहीं बदलेगा। नेक्स्ट प्लीज। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ये पहली बात, एक बार तालियां चाहूंगा जिनको समझ में आई। ग्रेट। नेक्स्ट प्लीज। Looking for more vegetarian options? शांतिलाल्स पेश करते हैं स्वीट्स, बेकरी, स्नैक्स, रेस्टोरेंट एंड बफे। बिहार में अपनी तरह का पहला प्योर वेज अनलिमिटेड बफे केवल 399 में 75 प्लस आइटम्स के साथ। देखिए, हम 4 प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग सम बिजनेस? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाथ उठाएं थोड़ा। ओके, क्या बात। बाकी कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरियों में हैं? ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं? ओके, राइट। अच्छा, बेरोजगारी बड़ा अच्छा वरदान है। क्यों? क्योंकि साला किधर बंधे नहीं आप, किधर भी बंधे नहीं, आजाद हैं आप, राइट। कोई इंसान बेरोजगार यानी आजाद है, किधर भी जा सकता है। अभी इसके माथे पे, इसके दिमाग पे, इसके जोश पे, इसके जुनून पे, इसकी हरकत पे, इसके अंदाज पे, इसके एटीट्यूड पे, इसके सपने पे, इसके साहस पे कि वो किधर जाएगा। बेरोजगार इंसान अपने आप को दुर्भाग्यशाली ना समझे, वो तो सौभाग्यशाली है, क्योंकि किसी खूंटे से बंधा ही नहीं है। साला पूरी दुनिया खाली है, जिधर मन उधर जाएगा, राइट। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खड़ा कर लेगा। अब बिजनेस वाला तो अपना बिजनेस नहीं छोड़ेगा, दुकान खोल दिया, राइट, बंद नहीं कर पाएगा। लेट मी टेल यू, 4 तरीके के लोग होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 2 बातें यहां पे लिखी हुई हैं, डिसीजन, एक्सीक्यूशन। पहली बात क्या लिखी हुई है? डिसीजन। दूसरी बात क्या है? एक्सीक्यूशन। डिसीजन, एक्सीक्यूशन, ये जिंदगी में 2 ही काम होगा। अब आप समझिए, ये 4 प्रकार के लोग हैं और बताते चलिए। देखिए, पहला प्रकार कैटेगरी ए में कैसे लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जो डिसीजन तो सही लेते हैं, एक्सीक्यूशन खराब करते हैं। दे टुक द राइट डिसीजन बट डिड द पुअर एक्सीक्यूशन, राइट। उन्होंने निर्णय तो सही लिया, लेकिन वो काम कर नहीं पाते। बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक्सीक्यूशन नहीं कर पाए। पास खरीद के बापू सभागार में आ गए, सही निर्णय लिया, लेकिन इधर आके भी दिमागी तौर पे कहीं और है, गलत एक्सीक्यूशन किया। गेटिंग माय पॉइंट? पास लिया, निर्णय लिया, मुझे अटेंड करना है, आ गए, और आके बैठ के कोई इंसान दुखी आत्मा होके सोचे, चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान को भी तू समझ में नहीं आ रहा। दोनों चीज, ऐसा नहीं तेरे को नहीं आ रहा, भगवान भी कंफ्यूज है। सो सम पीपल टेक द राइट डिसीजंस बट डू द पुअर एक्सीक्यूशन। सेकंड, निर्णय ही खराब ले लिया, लेकिन एक्सीक्यूशन कैसा किया? ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत लड़की चुन के और खतरनाक प्यार कर लिया। You're getting my point, right? They chose the wrong girl, but they did the right love. So इनके साथ क्या हुआ? देखो, अच्छा, ये गौर से सुनिए, हेलो, ये इंपॉर्टेंट बात है, वरना जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं, मैं किसी चीज से नफरत क्यों करने लगा हूं, मुझे कोई चीज अच्छी। ये दूसरा वाला बहुत खतरनाक, चुना गड़बड़ किया सही, कंपनी गलत चुन ली, मेहनत खतरनाक कर दिया। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? chose the wrong company but they put all their efforts, गलत चीज को चुन के और पूरा दम लगा दिया, तो फिर वही इंसान दुखी आत्माओं का सरदार बनता है। गलत है। बिजनेस गलत चीज है। क्यों? गलत बिजनेस शुरू किया और पूरा जान लगा दिया। अब किसी की शादी गलत लड़की से हो जाए और उसका तलाक हो जाए, तो उसका एक ही जीवन में उद्देश्य होगा, मैं किसी को शादी नहीं करने दूंगा। Getting my point? That's the second category. Third category, ये और खतरनाक, डिसीजन भी गलत लेते हैं, एक्सीक्यूशन भी गलत करते हैं।
शादी 18 साल की उम्र में कर ली, 19वें साल में किसी और को लेके आ गए। बहुत लोग को समझ में नहीं आया, घर पे आएगा। एज नहीं था, राइट? द रॉन्ग डिसीजन विद द रॉन्ग एक्सिक्यूशन विल सेंड यू इनटू डिप्रेशन। गलत निर्णय लिया, गलत एक्सिक्यूशन किया, डिप्रेशन में जाओगे। ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी, डिसीजन भी सही लिया, एक्सिक्यूशन भी सही किया, राइट? दोनों सही किया, राइट? सही निर्णय, सही डिसीजन और सही एक्सिक्यूशन। अब मुझे बताएंगे कितने लोग कैटेगरी ए में खुद को मानते हैं? हम पृथ्वी पे हैं या मंगल पे आ गए हैं? आर वी ऑन मार्स और ऑन अर्थ? अच्छा, सेकंड कैटेगरी में कितने लोग हैं? ओके, थर्ड में, फोर्थ में कितने लोग हैं? फोर्थ में। इसीलिए बिहार डेवलप नहीं हो रहा, नीचे कीजिए हाथ। Why we are not able to develop Bihar? That's because of you all. अब देखिए, मैंने कहा पहले में कितने हैं, दूसरे में, तीसरा ना, तीसरा कहां से सर? मैं हूं बुद्ध, मैंने महल छोड़ा तो सीधे ज्ञान को प्राप्त होऊंगा, ऐसे ना लौटूंगा। और चौथे में, मैंने बोला चौथे में कितने? पूरे हॉल का हाथ उठ गया। नालायको। अब एक बात गौर से सुनो, ये 4 प्रकार के लोग नहीं होते, ये तो मैंने झूठ लिखा था। ये 4 प्रकार के जिंदगी के फेज होते हैं। एक ही इंसान कभी कैटेगरी ए में भी होता है, बी में भी होता है, सी में भी होता है और डी में भी होता है, राइट? एक इंसान एक ही इंसान एक ही वक्त पे हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में कैटेगरी बी में हो, लेकिन बिजनेस में कैटेगरी डी में हो सकता है वो एक ही टाइम पे इन चारों कैटेगरी में घूम रहा हो। और जिन लोगों ने ये हाथ उठाया ना कि मैं तो ए में नहीं हूं, मैं तो बी में, आज जाके रात में सोचो कि ए में नहीं हो तुम, सारे डिसीजन सही लेते हो। आप ए में भी हैं, आप बी में भी हैं, खुदा कसम आप सी में भी हैं। मानिए, ये जो मोबाइल पे वक्त बर्बाद करते हैं वो सही डिसीजन है या गलत? हेलो, हाँ या ना, सही या गलत? और आप एक्सिक्यूशन भी बहुत खतरनाक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो सारी, और जिंदगी इन्हीं 4 फेजेस में चलती है। एवरी टाइम यू आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल्स, एवरी टाइम यू आर गोइंग थ्रू सम पेन, एवरी टाइम यू आर सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स, आइदर इन बिजनेस और इन पर्सनल लाइफ और इन स्टडी और व्हाटएवर यू डूइंग, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट कैटेगरी माय लाइफ इज गोइंग राइट नाउ। किस कैटेगरी में मेरा जीवन अभी चल रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में। और अगर आपको कैटेगरी पता चल जाए कि अरे 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 सी में हूं, अरे अरे बी में हूं, ओ हो गलती कर ली, ए में हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस तो कर रहा हूं लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, ये कैटेगरी ये है। काम तो शुरू कर दिया लेकिन जान नहीं लगा रहा, वक्त नहीं दे रहा, मेहनत नहीं कर रहा, परिश्रम नहीं कर रहा। एक दुकान खोल के बैठा हूं, 1 करोड़ कमा के खुश हूं, कमा में 100 करोड़ सकता था, कमा में 200 करोड़ सकता था। यानी एक्सिक्यूशन पुअर है, एक्सिक्यूशन से गरीब हो। काम सही कर रहे हो, डिसीजन सही है, एक्सिक्यूशन पुअर है। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि किस कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है, पर्सनल, प्रोफेशनल या कोई भी, किस कैटेगरी में है अभी आपकी जिंदगी किस कैटेगरी में है। और जैसे ही कैटेगरी पता चलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि डिसीजन इंप्रूव करना है या एक्सिक्यूशन इंप्रूव करना है या दोनों इंप्रूव करना है। और इन दोनों के अलावे जिंदगी में कोई तीसरी चीज होती ही नहीं है, राइट? The only 2 things, right, that you need to keep improving. Either you have to improve your decision making skills or you have to be more honest with your executions. ये 2 चीजों पे आपको मेहनत कर रही है। कितने लोग को ये बात, अच्छा अब मैं पूछता हूं, कितने लोग मानते हैं कि चारों कैटेगरी में घूमते रहते हैं आप? हाथ उठाएं। हाँ, ईमानदार भी तो होते हैं बिहार में लोग। एक जबरदस्त हालिया शानदार लग रहा है ना। It's all about finding out what category you're going through.
समय जब भी कीजिए खर्च मत कीजिए, निवेश कीजिए, रिटर्न मिलना चाहिए। राइट? हाँ, समय जब भी कीजिए, पैसे खर्च करना कर लीजिए, समय जब भी कीजिए निवेश कीजिए। अगर आपका समय निवेशित हो रहा है तो वो रिटर्न देगा आपको।